हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। कविता नंबर 10, भारत गौरव, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म 1886 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। अब भारत गौरव, जैसे कि कविता के नाम से ही आपको पता लग जाएगा, भारत गौरव, गौरव मतलब होता है प्राउड, यानी कि जो चीज़ हमको गौरवान्वित महसूस करवाए। तो भारत गौरव, भारत के गौरव के बारे में, भारत की यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से कवि के द्वारा व्याख्यान किए गए हैं, भारत की प्रशंसा की गई है। भारत संसार के बहुत ही प्राचीन देशों में से एक है। यहाँ के निवासी जो कि थे, उनको आर्य कहा जाता था। वे वीर ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से सभ्य और शिक्षित भी थे। विद्या, कला, कौशल सब में वे बहुत ही कुशल थे। उन्होंने ही संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया। इस कविता के अंदर जो हमारे राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उन्होंने भारत के अतीत का, यानी कि हमारे पास्ट का बहुत ही सुंदर तरीके से व्याख्यान चित्रण हमारे सामने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वो स्थान कहाँ है जिस पर पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को गर्व है, और जो प्रकृति यानी कि नेचर, जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि, क्रीड़ा भूमि का मतलब खेल स्थल यानी कि प्लेग्राउंड हम कह सकते हैं, वो भूमि, वो स्थान कौन सा है जिस पर पूरी दुनिया को गर्व है, और जो दुनिया का प्लेग्राउंड है वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत और गंगा नदी बहती है। हिमालय पर्वत और गंगा नदी बहती है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक, जो श्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा उन्नत जो देश है वो कौन सा है, वह देश और कोई नहीं है, वह ऋषि भूमि है। ऋषि भूमि भारतवर्ष। ये कौन सा देश है, वो भारतवर्ष है। आगे कवि कहते हैं, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का सबसे पहले यही विस्तार है। हाँ, ये बूढ़ा भारतवर्ष, बूढ़ा इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत ही पुराना देश है हमारा। ये बूढ़ा भारतवर्ष जो है, ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों के में इसके मुकाबले का कोई दूसरा देश है ही नहीं। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम संग्रह, प्रथम भंडार जो है वो इसी देश में हुआ है। यानी कि सबसे पहले जो धन दौलत, जो समृद्ध देश बना है वो भारतवर्ष ही है। इसके अलावा कोई और दूसरा देश ऐसा नहीं बना है। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया था सबसे पहले, यहीं से। नर सृष्टि मतलब जो इंसानों को बनाने का जो ब्रह्मा ने काम किया था, वो सबसे पहले जो उनकी रचना थी वो भारत से ही शुरू हुई थी। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। भारतवर्ष जो है यह पवित्र धरती पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। भारत जो है ये पूरे विश्व में ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य हैं। कौन है इस देश के निवासी? आर्य। उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया था। यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में है, यानी कि आज हमारी दशा भले ही खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनके महानता के निशान आज भी मौजूद हैं। यानी कि भले ही हम लोग आज अपनी कल्चर को, अपने हेरिटेज को उस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, भले हम आज वेस्टर्नाइजेशन से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमारे पास हमारी जो उच्चता थी, हमारी जो महानता थी, उसके चरित्र आज भी, उसके कुछ आज भी अवशेष हमारे पास अवेलेबल हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। आगे कवि कहते हैं कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे, यानी कि अपना जीवन भी वो अपना नहीं समझते थे। कौन? आर्य, जो कि भारत के प्राचीन निवासी माने जाते हैं।
हम उन्हीं की संतानें हैं। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था, यानी कि वो कभी अपने फ़ायदे के लिए नहीं जीते थे। उनको ये नहीं होता था कि मैं अपना कुछ बना लूँ, मैं अपने लालच से कुछ ना कुछ अपने लिए बना लूँ। वे सिर्फ संसार पर उपकार करने के लिए जन्म लेते, यानी कि संसार को समृद्ध करने के लिए दूसरों के लिए जीते थे। फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे? यानी कि आर्य लोग वो थे जो हमेशा से ही दूसरों के लिए जीते आए हैं, जिनका एक ही कार्य होता था दूसरों को सुख पहुंचाना, किस प्रकार से, भले वो उसके लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते थे। तो ऐसे लोग निश्चेष्ट होकर, यानी कि निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे? इनका काम तो दूसरों की भलाई करना था। तो इस प्रकार इस कविता में कवि जो हैं वो भारत भूमि के गुणगान करते हुए हमको बताते हैं कि भारत भूमि दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ भूमि है और इसकी जो गौरव गाथा है वो आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। भले ही आज इसकी स्थिति, इसकी हालत उतनी वैसी ना रही हो, ये उतनी ज़्यादा समृद्ध ना रही हो, लेकिन फिर भी जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, वो आज भी, उसके अवशेष आज भी हमारे पास हैं, जो हमें भारतवर्ष की महानता के दर्शन करवाते हैं। तो ये थी हमारी कविता भारत गौरव मिथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं जल्दी नए वीडियोज़ के साथ, नए चैप्टर्स के साथ। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।